ये देखो भाई, ये आग में पका रखा है। और मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था यहाँ पे चप्पल बहने का। बाहर देखो भाई, झमाझम बारिश लग रही है। जितनी भी चीजें हैं सारी नदी ने तबाह कर रखी हैं। वो भी पता नहीं आज से बंद पड़ गया। ये पत्थर तो पूरा टेढ़ा हो गया है। आज सुबह सुबह बड़ी प्यारी सी धूप लगी हुई थी। कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं। और अभी नीचे की साइड आसमान खुला हुआ है, लेकिन ऊपर की साइड ना खूब सारे बादल हैं। ये ठीक सामने है नंदीकुंड के पहाड़। बरसात के टाइम पे थोड़ी देर के लिए धूप आती है, फिर से चारों तरफ एकदम बादल से आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह सुबह मुझे वीडियो अपलोड करनी थी। एक्चुअली क्या हो गया है कि कल से ना लाइट थोड़ा डिम है हमारे यहाँ पे, आ रही है जा रही है। ऐसे में फ़ोन तो चार्ज हो रहा है, लेकिन जो ये वाईफाई है एयर फाइबर, ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है। बाकी हमारे घर के ठीक सामने यहाँ गुप्तकाशी है, तो शायद वहाँ का नेटवर्क काम कर सकता है। तो उसके लिए जाना पड़ेगा ठीक नीचे इस वाली धार में। तो देखो भाई, लाइट इतनी है, कभी ज़्यादा आ रही कभी कम हो रही है। तो ऐसे में जो ये जियो एयर फाइबर है, देखो भाई, इस पे अभी कोई भी लाइट नहीं जल रही है। अभी अगर मेरे पास इन्वर्टर भी होता ना, तो फिर भी ये जियो एयर फाइबर है वो काम नहीं करता। बस उस पर चालू तो रहता वो, लेकिन उस पर सिग्नल नहीं आता। इसका रीज़न ये है, जो इसका ये मुँह है वो सेट कर रखा है हमने ठीक गांव के जो ऊपर नेटवर्क लगा हुआ है उस साइड, और वो उसी टावर से सिग्नल कैच करता है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि लाइट तो है नहीं। बाकी माँ यहाँ पर लेके आ गई है भुट्टा मक्का। ये देखो भाई, ये आग में पका रखा है। तो चलो भाई, अब मक्का खाते खाते यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। खुर सुधार माँ। और खाना भी बन गया। बोला आज क्या बन रखे? अच्छा, आलू बड़ी का साग। अभी ये बड़ी सी छाता भी मैंने रख लिया है, क्योंकि आजकल के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है। डब्बू चल, डब्बू को भी साथ ले चलते हैं, चल। अभी नीचे जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर भी कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि वहाँ पर नेटवर्क आएगा ही आएगा। बस अपनी संतुष्टि के लिए मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो चलो भाई, अभी हमारे गाय बैल भी आ गए हैं जंगल से चरकर। क्यों डोले? कैलाश देखो, अपने ही धुन में लगा था फोन पे। अब टावर तो नहीं, ये भी इधर धार में आ रखा है भाई। और मैं चुपके से आया, पीछे से डरा दिया मैंने इसको। महंगा डोले क्या? जब केदार घाटी में बादल फटा था ना, तो उस टाइम पे कैलाश भी वहीं था। इसकी दुकान है केदारनाथ वाले रूट पे, भीमबली एक जगह पड़ती है वहाँ पर। और वहाँ पर भी एक बादल फटा, बड़ी लिंचोली के आसपास भी, और रामबाड़ा, 3 जगह बादल फटा था। बहुत बुरा हालत है, बहुत बुरी। और मैंने फ़ोन भी लगाया था उसी दिन कैलाश को। टावर बंद कर दिया था वहाँ, 4 दिन तक नहीं खुला हुआ टावर है। अफरा तफरी मच गई होगी ना? अफरा तफरी बहुत ज़्यादा। हमारे तरसाली पिलखोल वाले जगह से सिर्फ कैलाशी केदारनाथ धाम में था उस टाइम पे। बहुत फ़ोन लगाए उस दिन, और एकदम से मन में 2013 में जो आपदा आई थी ना, तो उसके ख्याल आने लगे भाई। वो तो वही लोग जान सकते हैं जो वहाँ पे रहे होंगे उस टाइम पे। उससे भी बुरा था। हाँ, बाकी डब्बू भी देखो भाई मेरे साथ यहाँ आ गया है। चलता ठीक हुआ। अब यहाँ धार से पानी की खूब आवाज़ सुनाई दे रही है सामने की तरफ। एक धारा इधर साइड है और एक धारा यहाँ नीचे है। रास्ते के दोनों साइड झाड़ी इतनी ज़्यादा है कि डर लग रहा है भाई चलने में। यहाँ पे सांप का डर खासकर। और यहाँ पर देखो भाई, इस वाली जगह पे खूब सारा पानी आ रहा है, पूरी चट्टान है। बड़ी मुश्किल से अभी यहाँ पे आया, क्योंकि ये पूरी चट्टान है, उसमें पानी लगातार आ रहा है। तो ऐसे में उस पर फिसलन रहती है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पे चप्पल बहने का। और अगर यहाँ पे अगर फिसलता मैं, तो ये चट्टान ऐसे स्लोप में बहुत नीचे तक है। यहाँ पर इस वाली जगह पे इन छोटे छोटे खेतों में जो भी अनाज बो रखा है, तो इन खेतों से कोई भी उम्मीद नहीं रहती है कि यहाँ पे हमें अच्छा अनाज मिल जाएगा। इसका एक रीज़न ये है, बस यहीं खेतों के पास में सीधे जंगल स्टार्ट हो जाता है।
अगर जंगली जानवरों से बच गया तो अच्छी बात है, नहीं बचा तो फिर वो तो पहले से ही पता रहता है सबको। लेकिन मेहनत सब करते ही करते हैं, हल लगाना है टाइम पे, निडाई गुडाई करनी है, वो सारी चीज़ें होती है। अब देखो घेराबाड़ी भी कहाँ तक करेगा आदमी। अब यहाँ जिस वाली धार में मैं हूँ, यहीं पास में एक गधेरा बहता है जिसमें बहुत सारे झरने हैं। ये जगह पूरी चट्टान वाली है तो इसलिए बहुत सारे झरने बने हुए हैं वहाँ पे। यहाँ पर इस वाली जगह पे आना अभी टोटली वेस्ट रहा। जियो का बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा है। मेरे दूसरे फ़ोन में एयरटेल का सिम है तो एयरटेल के नेटवर्क से अभी ट्राई करते हैं भाई। बाकी उम्मीद तो थी मुझे यहाँ से ठीक सामने केदार वैली में बहुत सारे टावर लगे हैं तो वहाँ से कोई रेंज आ जाए। और इस वाली धार से मेरा घर देखो वो ऊपर वहाँ पे है। जब किसी दिन काम नहीं होना होता है, कितने भी हाथ पांव मार लो, काम होता ही नहीं है। यहाँ पर मैं आया, पहले तो जियो पे भी सिग्नल नहीं आ रहा है। एयरटेल का सिम चेक किया, वो भी पता नहीं आज से बंद पड़ गया। शो ही नहीं कर रहा है कि फ़ोन पे एयरटेल का सिम लगाया हो, पता नहीं कैसे ही बंद पड़ गया। और एयरटेल का तो इस वाली धार में थोड़ा बहुत नेटवर्क आता था, 5G तो नहीं लेकिन 4G। और यहाँ से देखो मधुगंगा भी एकदम पास में है। यहाँ नीचे है खुआमा धार, जहाँ पर कि आजकल मानसून के टाइम पे भी एक परिवार रहता है, उनकी मवेशियाँ वहीं पे रहती हैं। जैसे मैंने कैलाश को डराया, सेम टू सेम डब्बू ने मेरे को डराया। मैं ड्रोन उड़ा रहा था अपने ही धुन में, छतरी भी रखी थी, पीछे से आया सीधे ना मेरे टांगों पे छलांग मारी है। हे डब्बू क्या रे, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे आसपास कोई है। ड्रोन पता नहीं हवाई में है, पता नहीं कहाँ है अभी। क्यों डराया तूने मेरे को? बारिश के बाद जब भी नदी ज़्यादा आती है ना तो उस नदी किनारे जितनी भी चीज़ें हैं सारी नदी ने तबाह कर रखी हैं। मतलब कि कोई भी पेड़ पौधा नदी के आसपास नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी है, जब नदी में पानी ज़्यादा बढ़ता है ना, कभी नदी इधर जाती है कभी उधर जाती है। इस वाली जगह पे मुझे लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और सामने पहाड़ों से बारिश आने के चांस भी हैं। डब्बू चलो, ए चल 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 ए। और कल के दिन हम लोग ठीक सामने इस वाली जगह पे आए थे आउटडोर कुकिंग के लिए। और अगर नदी ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ से मैं ठीक यहाँ से होके यहाँ से ऊपर आके और सीधे यहाँ से अपने तसाली वाले घर जा सकता था। तो चलो भाई अब क्या ही करना है, झोला पकड़ते हैं और निकलते हैं भाई अपने घर के लिए। यहाँ इन खेतों के बीच देखो, इस वाले पत्थर में एक ओखली बनाई हुई है। ये पत्थर तो अब पूरा टेढ़ा हो गया है। पुराने ज़माने में भी पक्का इस वाली जगह पे कोई लोग रहे होंगे। आजकल बरसात के टाइम पे जिस दिन बारिश नहीं लगती है उस दिन होती है भयंकर उमस। और नीचे से चढ़ाई पे आते हुए अभी इतनी हालत ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, पसीने से पूरा तरबतर हो गया मैं। चलो डब्बू, चलो भाई डब्बू को भी डब्बू के नाम देते हैं, कैल्शियम बोन।
दिन के अभी 2:30 बज गए हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया है। चलो भाई एक बार खाना खा लेते हैं। अभी बैग में मैंने अपने सारे गैजेट रख दिए, ड्रोन हो गया, लैपटॉप, गोप्रो। डेली ब्लॉग में तो ये सारी चीज़ें हमेशा चार्ज तो चाहिए ही चाहिए। बाकी गांव में जहाँ पर भी लाइट होगी जिस फेज पे, तो वहाँ पर चार्ज कर दूंगा। सच बोलूँ तो अभी एकदम भागम भाग हो गई है। अभी जस्ट खाना खाया था और सीधे चढ़ाई स्टार्ट हो गई। ये है जी अखरोट का पेड़, इस पे अखरोट भी होने लग गए हैं। ये है काठी अखरोट, मतलब कि इसको फोड़ने के लिए बड़े से पत्थर की जरूरत पड़ती है। उमस की वजह से देखो भाई, इन पठाली वाले घरों में जो छिपकलियाँ रहती है ना, तो ये भी बाहर निकल रखी हैं। गाँव में पहुँच मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है अभी। बाकी फटाफट ये चढ़ाई पार करनी है। वैसे तो ब्लॉग बनाना बिल्कुल आसान काम है, लेकिन डेली ब्लॉग और उसमें भी कंटिन्यूटी रखना, ये बड़ा टफ काम है भाई। बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी इमरजेंसी कभी पड़ जाती है, उसमें भी जो डेली ब्लॉग करता है उसके लिए तो हेड्स ऑफ है। मतलब आसान नहीं है। मैं भी डेली ब्लॉग नहीं करता हूँ, कुछ काम पड़ जाता है तो कभी कभी 5, 6, 7, 8, जब पढ़ाई रहती है तो उस टाइम पे कभी कभी 1-1 महीने का गैप करता हूँ। बट जो लोग डेली कंटिन्यू 1 साल तक ब्लॉग बनाते हैं, अपलोड करते हैं, एक दिन में मिस नहीं करते हैं, तो उसमें तो मेहनत तो लगती ही लगती है। और कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसी परेशानियों का सामना उनको भी करना पड़ता होगा। यहाँ पर भी देखो भाई, ये खेत टूट रखा है। अब आजकल बरसात में क्या होता है कि बारिश की वजह से पूरी खेत की मिट्टी गीली होती है और उनकी जो आगे की दीवार है ना, वो खिसक जाती है। अभी मैं कांडा में ऋतिक के घर पे हूँ। जैसे यहाँ पे हमने वीडियो अपलोड पे लगाई, वैसे यहाँ पे अभी जियो का नेटवर्क भी आ गया। तो चलो भाई अच्छी बात है, अब फटाफट यहाँ पे तो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ठीक यहीं ऊपर जियो का टावर दिखता है। और यहाँ छत से पीछे देखो भाई, ये हैं पूरे धान के खेत, और साथ में जो ये कूड़ी की बाली है, ये भी देखो हल्की हल्की पकने लग गई है। अभी ठीक 4:03 पे मेरी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई है। बाकी इसी खेत वाले रास्ते से अभी हम लोग यहाँ छत में आए थे। अगर घर के पास में ही ऐसे खेत हों तो इसका एक एडवांटेज ये है कि जंगली जानवर रात को नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो थोड़ा बहुत शोर करके वो भाग जाएंगे। शाम के अभी 6 बज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर रांसी गांव में। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर आज भी हमारा एक रेत का ट्रॉला आ रहा है, तो उसको भी उतारना है। वैसे बारिश शुरू हो गई है, किसी को बोला तो है, लेकिन फिर भी वहाँ पे चेक करना है कि उन्होंने जो रेत है अच्छे ढंग से ढक के रखी है या नहीं। बाकी देखो भाई, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे और बाहर बारिश लगनी शुरू हो गई। और यहाँ पर देखो भाई, इस वाले पेड़ पे खूब सारे आड़ू लगे हुए हैं। शायद यहाँ की साइड वाले पेड़ों पे अभी तोतों की नज़र नहीं पड़ी, इसलिए बचे हुए हैं अभी तक। चलो भाई, मोहित भाई के खच्चर भी आ गए जंगल से चर कर घर। तो यहाँ से भाई 2-4 आड़ू निकाल देते हैं अभी खाने के लिए। बरसात के टाइम पे खासकर जो ऐसी मशीनें लगी रहती हैं, तो इस जगह पे फ्यूज उड़ जाता है और इसी वजह से लाइट बार बार जाती रहती है। तो चलो भाई, यहाँ पे रेत भी उतार दी है और पूरा प्लास्टिक अच्छे ढंग से रखा हुआ है इसमें। कोहरा देखो भाई, इतना घना लग गया है, यहाँ सामने पे मकान भी अच्छे ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। अब वैसे ऐसे बारिश वाले मौसम में इसी वाले घर में रहना था, लेकिन सब घर वाले नीचे तरसाली हैं। रात के अभी 7 बज गए हैं। अभी मैं हूँ कांडा में और यहाँ से मैंने ऋतिक से ये बड़ी वाली छतरी मांग ली है। पता नहीं क्या ही हो जाता है, जिस दिन भी गांव में आते हैं ना, तो हमेशा गांव से घर जाते हुए रात हो ही जाती है। पता नहीं ये टाइम कहाँ लगता है। घर पास में हो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन दूर हो फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं। और आज तो इतनी तेज़ बारिश लग रही है, अभी पूछो ही मत। रात के अभी 11 बजने वाले हैं। बाहर देखो भाई, झमाझम बारिश लग रही है। और बस मैं यहाँ अभी चेक करने के लिए आ रखा हूँ कि यहाँ छत में कहीं पानी जमा ना हो जाए, यहाँ भी और यहाँ ऊपर वाले छत में भी। बड़ी माँ और ताऊ जी आज खेत में गए हैं, वहाँ पर एक और वार्डा बनाया है, मतलब प्लास्टिक वाला घर। तो वहाँ पर गए हैं सुअर भगाने के लिए। हो सकता है कुछ देर तक, लगभग 12-1 बजे या रात भर वहीं पर रहेंगे। वो वाला घर मैं आपको कल सुबह दिखाऊँगा, नया बना रखा है एक और। तो चलो भाई, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।